अब हम बात करेंगे मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर। दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज नहीं होती, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। हाइड्रोलाइज का मतलब है इन्हें हाइड्रोलाइज करना, तोड़ देना। सिंपल शुगर है, इनको तोड़कर मजीद इनसे कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता, तो इसीलिए कहा गया है कि ये सिंपल शुगर है। दे कंटेन 3 to 9 कार्बन एटम्स। 3 से 9 कार्बन एटम्स पर ये मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनको ट्राइओसिस, टेट्रोसिस और पेंटोसिस भी कहते हैं। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो इनको हम 3 to 9 कार्बन की बुनियाद पर, यानी किसी में 3 होती हैं, किसी में 4, 5, 6, 7, 9 कार्बन एटम्स तक जाती हैं, यानी इसमें कार्बन एटम्स की बुनियाद पर हम इन्हें मोनोसेक्राइड्स कंसीडर करते हैं। तो 3 से लेकर 9 कार्बन एटम्स इनके अंदर होते हैं। ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस वगैरह इनकी एग्जांपल्स में आती हैं। जो अहम कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो मोनोसेक्राइड्स भी हैं, वो हमारे पास 2 हैं। जिस तरह से ग्लूकोज है, ये एक मोनोसेक्राइड है। फ्रक्टोस है, ये भी एक मोनोसेक्राइड्स है, लेकिन दोनों का जर्नल फार्मूला C6H12O6 है। ये दोनों का जर्नल फार्मूला है, दोनों का जर्नल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ है। जो ग्लूकोज है इसको पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। पेंटा का मतलब मैंने आपको बताया 5। पेंटा के मीनिंग है 5 कार्बन वाला कंपाउंड। हाइड्रोक्सी, इसमें वाटर मौजूद है, हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। एल्डिहाइड, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो और 5 कार्बन वाला हो और हाइड्रोक्सिल आयन भी मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। जिस तरह से हमारे पास इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला हम इसको यूं लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद इसमें 5 कार्बन हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 एल्डिहाइड ग्रुप है सबसे पहले। और एल्डिहाइड ग्रुप के बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5 इसके अंदर कार्बन है। तो एल्डिहाइड ग्रुप के बाद इस कार्बन के साथ आप OH लगा दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद इस कार्बन के साथ अल्टरनेट H लगा दें। उसके बाद इन तीनों कार्बन के साथ आप OH लगा दें। याद रखने के लिए, आपके आसानी के लिए, कि इन तीनों कार्बन के साथ OH लगा दें। सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप, सबसे पहले क्या है एल्डिहाइड ग्रुप। पहली कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरी कार्बन पर हाइड्रोजन, और फिर तीसरी, चौथी और 5वीं कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दें। अब इधर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इधर तीसरी, चौथी और 5वीं कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। अब आखिरी कार्बन को देखें, 1, 2, 3 बॉन्ड इसके पूरे हो गए,
तो इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां पे एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि कार्बन ने 4 बांड पूरे करने हैं। कितने बांड पूरे करने हैं? तो इस तरह से ये हमारे पास बन गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला। ग्लूकोज का क्या बन गया? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम देखते हैं कि फ्रक्टोज को फिर हम स्ट्रक्चरल फार्मूले में किस तरह लिख सकते हैं। फ्रक्टोज को हम पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं। पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। पेंटा का क्या मतलब है? अभी मैंने आपको बताया पेंटा का क्या, समझ नहीं आई? पेंटा का क्या मतलब है? आवाज ही नहीं आ रही, सोए पड़े। पेंटा का क्या मतलब है? पेंटा का मतलब है कि इस कंपाउंड में कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। हाइड्रोक्सी का क्या मतलब है? कि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। क्या मौजूद है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है। कीटोन्स क्या है? कीटोन्स भी मैंने अभी रिपीट किया था। कीटोन्स क्या है? कीटोन्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन्स भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? किस तरह से इसको लिखते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ बॉन्ड लाइन लगा देंगे तो ये हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप आता है जिसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हुए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का, इसको दूसरी कार्बन, पहली कार्बन लिखने के बाद फिर दूसरे नंबर पे हम कीटोन ग्रुप को डालेंगे। दूसरे नंबर पे क्या डालेंगे? देखो, एक कार्बन हमने लिखी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप डाला है, बाकी एक कार्बन हमने डाल दी है, 5 कार्बन हमने डालनी है इस स्ट्रक्चर में। बाकी कितनी रह गई? 4 रह गई। तो हमने 4 कार्बन की चेन बनानी है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन बन गई। अब ये पहली कार्बन, दूसरे नंबर पे कीटोन ग्रुप, तीसरी फिर ये दूसरी कंसीडर होगी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। पहली शर्त पूरी हो गई। अब हमने यहां लगाने हैं बॉन्ड्स। यहां हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन इसके साथ, और यहां आ जाएगा OH। अब इसी तरह से यहां पर आ जाएगा फिर H, और फिर इन तीनों कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तरतीब सेम है कि चौथी कार्बन, चौथी नहीं सॉरी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, दूसरी पर हाइड्रोजन, बाकी तीसरी, चौथी, पांचवी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां भी यही तरतीब है। देखें, दूसरी पर जो है, पहला तो ये हो गया ना एल्डिहाइड ग्रुप, ये पहली कार्बन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो दूसरी पर हाइड्रोजन आइन है, तीसरी, चौथी और पांचवी पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तरतीब सेम है। अब यहां देखें कि यहां हाइड्रोजन है तो यहां क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहां क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहां क्या आएगा? हाइड्रोजन। यहां क्या आएगा? हाइड्रोजन। कार्बन अपने बॉन्ड पूरे करने के लिए एक हाइड्रोजन यहां पर एक्स्ट्रा लेती है। ठीक है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में दूसरी कार्बन से लेकर नीचे स्ट्रक्चर सेम है। पहली कार्बन के बाद इसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है और उसमें पहले कार्बन से पहले ही एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। तो ये इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले में फर्क है, जबकि इसका जनरल फार्मूला सेम है। जनरल फार्मूला सेम है। अब हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए
हम देखते हैं जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स हैं खास तौर पर, ये क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और स्वीट होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं। क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं, स्वीट होते हैं, सॉल्यूबल है वाटर के अंदर, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं।